आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में ये सूबेदारी गेस्ट हाउस का परिसर है। दोपहर का वक्त है और सुकून का माहौल है। जहन में चंद बातें आ रही थी जो बहुत लाजमी थी, बहुत ज़रूरी थी, और ख़ासकर क्योंकि मैं इस वक्त औरंगाबाद शहर सिटी से बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त मेरा पूरा बात करने की जो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो तमाम औरंगाबाद के नेताओं से है, तमाम पार्टियों से। देखिए, औरंगाबाद ज़िले में मराठवाड़े में नामांतरण के विरोध में बहुत से अभियान चल रहे हैं, समर्थन में भी चल रहे हैं, सारी बात हो रही है और काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर लोकशाही माध्यम से काम भी कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कुछ अफवाहों का बाज़ार भी गर्म है। कुछ लोग शरारत कर रहे हैं और ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर में कुछ हालात ख़राब हो। लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, हर मामले पे पूरी तरह से बारीक निगाहें बनाए रखा हुआ है। इस वक्त मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए, महीना 2 महीने से आप जो तमाशा देख रहे हैं, सारे हालात देख रहे हैं, उथल पुथल देख रहे हैं, लेकिन 2 रोज़ के बाद रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होने वाला है और रमज़ान का महीना पूरे 30 दिन का होता है। ये कोई एक दिन का त्यौहार नहीं है कि सुबह शाम तक आपने जो है तो एंजॉय करे और शाम में भूल गए, ऐसा नहीं है। बल्कि ये बहुत ही पाकीज़ा महीना, मुक़द्दस महीना और बहुत सब्र वाला महीना है। और रोज़ा रखने के बाद दिन भर भूख प्यास का आलम रहता है। और जब 30 दिन की बात आती है तो हम देखते हैं अधिकतर मुस्लिम महल्ले जात में बहुत गंदगी पाई जाती है, रास्तों के मसले हैं, ड्रेनेज के मसले हैं। अब तो आम बात हो गई है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, पेपर में लोग कहते हैं कि 8 दिन में पानी एक बार आ रहा है, 6 दिन में आ रहा है, ड्रेनेज का पानी आ रहा है, सारी बातें हो रही है। मेरी तमाम औरंगाबाद के 126 नगर सेवक से, और उनसे ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरे भारत के लोग, और वो नेता भी जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हिंदू भाई के हमारे नेता हैं, जो सेकुलरिज्म को लेके चलते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता को साथ में लेके चलते हैं, गंगा जमुना तहज़ीब के अलमबरदार है, उस पर विश्वास रखते हैं। और यही वजह है कि हमारा देश आज अखंड है और मजबूत है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में रमज़ान शरीफ मनाया जा रहा है, लेकिन मैं औरंगाबाद समेत पूरे भारत की बात करने जा रहा हूँ ताकि ये चैनल जहाँ तक पहुँचे, दूर दूर तक पहुँचे और ये मैसेज उन तक पहुँच जाए कि देखिए, ये आम बात हो गई है ना, जो तो नल को पानी नहीं आ रहा है, सारी बात हो रही है। तो आप ख़ास कर मैं आप औरंगाबाद के नेताओं पे करता हूँ, तमाम पार्टी के नेताओं पे आता हूँ। देखिए, अब 30 दिन का रमज़ान शरीफ महीना शुरू होने जा रहा है और 2 दिन बचे हैं। ये आपकी जवाबदारी बनती है कि आप थोड़ा सा ध्यान अपने अपने वार्डों में कीजिए, अपने वार्डों में कीजिए। अगर ग्रामीण चैनल देखा जा रहा है तो ग्रामीण के अपने इलाके में कीजिए, खेड़े पाड़े में कीजिए, दूसरे शहरों में कीजिए, दूसरे राज्यों में कीजिए। देखिए आप कि अपने महल्ले में पानी क्यों नहीं आ रहा है, गंदगी क्यों हो रही है, सारी बात है। ज़रा महानगर पालिका के इंजीनियर साहब होते हैं, कमिश्नर साहब होते हैं, उनसे मुलाकात लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक हफ़्ता हो गया फिर बेचारे रोज़दार चिल्लाएंगे, भाई 8 दिन 10 दिन हो गए, हमको इफ्तार को पानी नहीं है, हमको सहरी को पानी नहीं है। तो ये हालत बताने दीजिए, क्योंकि 10 दिन की जब रोज़े निकल जाएंगे तो 10 दिन की जो दुआएँ रहेंगी, इबादत रहेंगी, वो मुतासिर होंगी। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि देखिए, आप लोकशाही माध्यम से लड़ रहे हैं। ये मामला नाम अंतर का विवाद का मामला हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। आपने पूरी कोशिश की जमहूरी तरफ से, बहुत बड़ी बात है। अब कुछ मामला, बल्कि सभी मामले को अल्लाह पे छोड़ दीजिए। रमज़ान का महीना आ रहा है और दुआएं कीजिए, क्योंकि तमाम कानूनी प्रक्रिया से हम गुजर चुके हैं। धरने दिए, निवेदन दिए, सारी बात हो गई। अब 2 रोज़ के बाद रमज़ान शरीफ फिर होने वाला है और जैसा कि लिखा हुआ है किताबों में कि जो सच्चा और पक्का रोज़दार होता है तो अल्लाह ताला उस रोज़दार की दुआ को कबूल कर लेता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हदीसों में लिखा हुआ है। तो आप दिल से, जैसा आप जुनून के साथ धरने पे बैठे थे, मंडप में बैठे थे, धूप में बैठे थे, प्यास में बैठे थे, सारी बात चल रही थी, लेकिन उसी शिद्दत के साथ, उसी जुनून के साथ, उसी अक़ीदत के साथ, उसी मोहब्बत के साथ आप रोज़े जब इफ्तार करेंगे, आप उस टाइम दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस नाम, जिसके अंदर कोई ज़ात पात नहीं है, बल्कि ये एक एकता भाईचारगी का नाम है। अजब औरंगाबाद शहर नाम पड़ा था, जबकि इसका इतिहास है कि उस वक्त नाम देते वक्त यहाँ के हिंदू, हमारे ब्राह्मण भाई, दलित भाई, सभी समाज ने मिलकर नाम को जो है तो दिया था। ये सच्चाई है, ये इतिहास में लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं इस पर क्यों राजनीति हो रही है। खैर, मैं अपने उससे भटक रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ तमाम नेताओं से कि देखिए, अपने वार्डों में माजी नगर सेवक है, सोशल वर्कर है, कार्यकर्ता है, अपने वार्डों में घूमिए और चेक कीजिए कोई मस्जिद के सामने का ड्रेनेज फुटी हुई है क्या, मस्जिद में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, पानी में कितना जो है तो मस्जिद में पानी कितना लगता है,
इस पर आप ध्यान दीजिए। वार्ड में सफाई हो रही कि नहीं हो रही, इस पर ध्यान दीजिए और अपील कीजिए कि आप रोज़े के ज़रिए से, दुआओं के ज़रिए से, नमाज़ों के ज़रिए से यकीनन अल्लाह ताला जो है तो इस बात पे क़ादिर है। देखिए, अल्लाह का जब ज़िक्र आता है, अल्लाह ताला का जब नाम आता है, तो दुनिया की कोई हकीकत नहीं, चाहे कितनी बड़ी ताकत हो, अगर अल्लाह ताला चाहे, ऊपर वाला चाहे, तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि पूरी दुनिया नष्ट भी हो सकती है, क्योंकि वो अल्लाह है, वो रब है, वो भगवान है, ईश्वर है। उसे कई लोग तक अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो वो बहुत बड़ी ताकत है। उसके सामने कोई छल कपट चलता नहीं है, कोई राजनीति चलती नहीं है, और कोई हम ये है और हम वो है और हम सत्ता में है और हम ये कर लेंगे, ये बात भी चलती नहीं। जब ऊपर वाले को क्रोध आता है, जिसको जलाल आता है, उसको गुस्सा आता है, तो पल में क्या से क्या हो जाता है, ये आपने इतिहास में देखा है। ये पता नहीं कड़े भूकंप आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, ये उसका क्रोध है, ये उसका अजाब है। अरे किताबों में लिखा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि रमज़ान के महीने का सम्मान करते हुए, उसका एहतराम करते हुए तमाम हाजी नगर सेवक और जो लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार है वो, और सोशल वर्कर, और तमाम पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक पार्टी भी ठिकाना नहीं है कि भाई वो फला पार्टी के नेता है अब उनकी जवाबदारी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि जो आदमी, जो कार्यकर्ता जिसके लिए सक्षम है, उनको मालूम है कि मैं कर सकता हूँ, तो उसकी जवाबदारी बनती है कि नेक नियति के साथ आगे बढ़े, अपने अपने वार्ड की गलियों को साफ़ सफाई कराए, गंदगी ना हो। मस्जिद के अतराफ़ का जब माहौल है, लोग तरावी पढ़ के आते हैं, अतराफ़ गंदगी रहती है, मच्छर होते हैं, सारी बात है, कीचड़ होता है, बहुत सी बात होती है। तो देखिए, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान दीजिए आप, और ख़ासकर पीने का पानी हफ्ते में एक बार आए, 8 दिन में 2 बार ऐसी कोशिश कीजिए। ये हो सकता है, उन साहब को बोलिएगा, आपके साहब रमज़ान का महीना है, 30 दिन तो कम से कम आप थोड़ी रियायत दो, आप थोड़ा निवेदन करो आप। ये हो सकता है, अगर आप पूरी लोग ईमानदारी से अगर कमिश्नर साहब के टेबल पे जाके बैठे, तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक बात याद रखिए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। किताबों में लिखा हुआ है, हदीसों में लिखा हुआ है कि दुआओं से तकदीर बदल जाती है, दुआओं से मौत भी पलट जाती है। और ये सच है, ये किताबों में लिखा हुआ भी है और कई ऐसे वाक़यात हो भी चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब ज़्यादा दूर कहीं कुछ, आप औरंगाबाद की मिसाल लीजिए। ऐसे ही रमज़ान का महीना चल रहा था और खासदार इम्तियाज़ अली साहब चुन के आ गए। वो दुआओं की ताकत थी, रमज़ान का महीना था, लोग इफ्तार में बैठे थे और रो रहे थे, ऐसा रो रहे थे कि शायद कोई अपनी औलाद की ईद नहीं लोता। जैसा लोते हैं कि बच्चा बीमार होता है, माँ बाप रोते हैं, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को अच्छा कर दे। कोई बच्चा एग्ज़ाम देता तो बेचारा माँ बाप गिड़गिड़ा दुआ करते, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को पास कर दे। कोई अगर नौकरी को जाता तो उसके घर वाले दुआ करते, अल्लाह ताला मेरा शौहर, मेरा बेटा, मेरा भाई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने को गया है। रोते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, दुआ रंग लाती है और वो काम हो जाता है। कुछ इससे भी बढ़कर हम समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पहला औरंगाबाद में ऐसा देखने को मिला कि किसी की जीत के लिए लोगों ने जो है तो इफ्तार के लिए बैठे, नमाज का एहतमाम किए, और उसका करिश्मा ये हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि अब पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में MIM का एक एकलौता एक खासदार ऐसा है जो दुआओं के बलबूते पर चुन के आया। ये सच्ची बात है, ये एकदम पक्की बात है। ये बात मैं आपको इसलिए तवज्जो दिला रहा हूँ, मैं कोई MIM के पक्ष में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए दिला रहा हूँ कि देखिए दुआ में कितनी ताकत होती है। तो दुआ कीजिए, रमज़ान का महीना है, तरावी के बाद, इफ्तार के बाद शहर में ताजुद में उठ के दुआ कीजिए। याद रखिए, दुआएं रंग लेंगी, दुआएं रंग लेंगी, और पूरी दुनिया में अमन अमान कायम रहे, शांति कायम रहे, और हर मुल्क में, हर समाज, हर जात के बीच एकता भाईचारगी कायम रहे, अमन अमान रहे, और सबकी खुशहाली हो, सबकी तरक्की हो, इसके लिए दुआएं कीजिए। देखिए, दुआ में बहुत ताकत होती है। यही बात ध्यान दिलाने की तरफ मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। तो उम्मीद करते हैं इसको शेयर कीजिए। अब बहुत से लोग कमेंट में करते हैं, वाह अंसारी साहब क्या अच्छा लिखे, क्या अच्छा बोले, क्या बात है, वेरी गुड। ऐसा मत करो। कोई अगर अच्छी बात है, जिससे अगर अच्छा पैगाम जाता है, किसी की इस्लाह होती है, बुराई का खात्मा होता है, अच्छाई का पैगाम पहुँचता है, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के आपके पास जो ग्रुप होते हैं 20, 25, 100, 200, उसमें शेयर करो। हो सकता है कि शेयर करने के बाद जो है तो कहीं अच्छा काम हो जाए और उस नेकी का, उस सवाब के हकदार आप भी बने और मैं भी बन जाऊँ। तो उम्मीद करते हैं रमज़ान के बातों को पेश नज़र और कुछ अगर मेरे में बोलने में, अगर याद दिलाने में भूल चूक हो रही होंगी, तो आप खुद ध्यान कीजिए। और रमज़ान के महीने में और क्या हम बेहतर से बेहतर पाकीज़ा माहौल, खुशगवार माहौल, अमन अमान का माहौल बना सकते हैं, इसके लिए कोशिश कीजिए। बस यही मेरे से आपसे इल्तिजा है, यही आपसे दरख्वास्त है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।